मेरी सुनो मित्रों, खुद में दम हो वाउड़ा में दिहाड़ी कर लूंगा, पाटे कच्चे दे या पैर पाटे पाटे कच्चे है, इनमें दिहाड़ी करने की हिम्मत हो, खुद का खेत में तो कर लियो। और नो सोचो लेबर पर करावा बच दिन ठन्नी, फिर कहोगे मारा टोट आए गया। खुद करने की हिम्मत हो जो करियो, बहुत बढ़िया है, इनकम भी बढ़िया है, इसमें ऐसी बात नहीं है। कुछ नहीं, इस करंट में ना तो आदमी चिपता ना इसमें इतना करंट में आदमी ना फकाएगा मारा ही। नॉर्मल झटका होगा नो हट खड़ा हाथ को लग गया, सनाटा जाओगा एड्डी थे चोटी थे, मरण मारण का कोई मैटर नहीं। अच्छा, जो आप सर ने जो बाड़ लगा रखी है वो सोलर सिस्टम से लगा रखी है और उसमें करंट इतना होता है कि एक बार बस कि इंसान की मौत नहीं होती, लेकिन हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। तो नंबर पर आपने नो फ़ोन कर लियो, उठाए लेंगे, ऐसी बात नहीं दे, काम तो लाग रहे होंगे, कौन उठाया जाए। अटकड़ करने का भी टाइम लग गया ना लग गया, अटकड़ कर लियो, कोई कहली वाली बात नहीं है, ठीक है। नमस्कार आप सभी को, मैं दीपक, मेरे फार्म हाउस की तरफ से। आज हम आए हैं जींद के एक छोटे से गांव में, जहां पे आज का हमारा मेन फोकस होगा कि एक बाग और उसके साथ में दूसरी खेती लेना, यानी कि एक खेती के साथ में बाग लगाना, और इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हम आए हैं हमारे भाई साहब अमरदीप भाई साहब के पास। अमरदीप जी, एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरदीप है भाई, गाँव काकड़ोद है, जिला जींद है, डिस्ट्रिक्ट जींद है, तहसील उचाना है। भाई साहब ने यहाँ पे बाग लगाया है अमरूद का, और साथ में ये है ना दूसरी खेती भी ले रहे हैं। इन्होंने कपास भी लगा रखी है। मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि आपने बाग कब लगाया और किस प्रकार से आपके मन में कैसे आया कि हमें बाग लगाना चाहिए, इसके बारे में बताएं। बाग लगा भाई अपन 6 महीने पहला। बाग पर्यावरण ने देखा, मेरे ऑक्सीजन ने देखा, दोनों महसूस हो पेड़े लाने चाहिए कि वो रोड का सारा पेड़े लाओ माँ खेते में ला लें कि मन की मैं गला 2 रुपये आमदनी हो जाए, ये सोचता बना बाग लगा हुआ है। अमरदीप जी, अगर मैं बात करूँ, सर आपने बाग लगाया है, तो ये बाग जब आपने लगाया कितने दिन पहले लगाया? 6 महीने पहला भाई। 6 महीने हो गए आपने बाग लगाया अमरूद के, और साथ में ये दूसरी खेती भी आप साथ में कर रहे हैं। इसका तो इसमें खेती बाग तो ला रखा है इब्बे कि मैं अमरूद बिकन लग गया को नहीं, अमरूद बिकन लग गए भाई 2 साल का 1.5 साल का हो पास है, तो इतना वहाँ खाली छोड़ा है बाड़ी बेलियाँ कि मैं 2 रुपये आ जाएंगे भाई, ये पर्पज़ था आमदनी खातर। सर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये अमरूद अभी लगने लग गए हैं, अभी तो 6 महीने का पौधा है ये, या इसमें कितने टाइम बाद अमरूद लगेंगे? अमरूद लगन तो इसके स्टार्टिंग में लग जाए भाई, पेड़ा का ग्रोथ लेने लग जाए, पेड़ा चल पड़ा तो अमरूद लगने शुरू हो जाए हैं, तो फिर इसका जो सही प्रॉपर 100 का 100 फल होया करा वो उतरने लगेगा अपना 1.5 साल के बाद। कहने में तो 2 साल आवा, फिर भी 1.5 साल में उतरने लग जाए। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कौन सी किस्म का पौधा लगाया है अमरूद का? आपने ला रखा है हिसार सफेदा। हाँ भाई। अच्छा, तो ये 6 महीने का पौधे में अमरूद लगने लग गए हैं, और 1.5 साल बाद अच्छे से अमरूद लगने लग जाएंगे, बिकने लग 2-4% लगने लग गए हैं, 100 के 100% लगने लग जाएंगे 1.5 साल बाद। फिर अपना बेचने लग गए। इसमें खर्चा कितना आ गया हो सर आपका? खर्चा इसमें आज है भाई 3 किले में ला रखा मैंने, 3 किले में 8-10 लाख रुपये तो आज है। सब्सिडी भी आवा इसकी, इसी बात नहीं है, को ठीक ठाक दे दे तो हमने सब्सिडी आओगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, सारी चीज़ें फार्म भरने पड़े हैं। सब्सिडी नु है 9-10 लाख रुपये लाओगे तो हमें 4 के समथिंग कुछ ना कुछ तो सब्सिडी आवे आओगी। अच्छा, आपको सब्सिडी मिली थी सर? आपने सब्सिडी मिली है भाई, कौन नाट दे। फिर मिलना में कोई नहीं मिली, एक बार लाएगा ना मैं एक पास होंगे ना अटकड़ा संभाल दे, उन्हें सीधी सी नहीं गिरी तारी, खुद में दमोजे को ला लियो, और खुद में नहीं दमोजे भाई पिताइयो ना अपने गेहूँ बाड़ी बोए जाओ। आपका इतना खर्चा आया 8-10 लाख रुपए, पानी के लिए आपने क्या प्रबंध किया है? पानी का सब्सिडी पापन टैंक ले रखे है, सब्सिडी आ रही है उसकी पूरी की पूरी, नहर का पानी इकट्ठा करा, हर ड्रिप लगा रखी है, हर एक पेड़ा गला ड्रिप गला, हर एक पेड़ा में पानी आवा है। अच्छा, आपने पेड़ों में ड्रिप सिस्टम लगवा रखा है, उसके साथ में आपने टैंक बनवा रखा है, और टैंक की आपको सब्सिडी मिली थी, और आगे आप 1.5 साल बाद इससे फ्रूट लगने लग जाएंगे, जिससे आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अभी साथ में आप बाड़ी यानी कि कपास लगाई हुई है आपने, तो आपको अगर कितना मैं अनुमान लगाऊं कि कितनी इनकम हो जाएगी सालाना? भाई इतने तो सुनी है भी, को का 2 लाख रुपये किला, को का 3 लाख रुपये किला, बाकी 1.5 साल में फिर बताओ दोस्त हमने। अच्छा, तो ज़रूर मैं 1.5 साल बाद भी आऊँगा सर आपके पास, और पूछेंगे कि आपको अच्छी इनकम हो, हम तो यही उम्मीद करेंगे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये बाग लगाया 3 एकड़ में, और आपने साथ में बाड़ी से कितनी इनकम हो जाती है? बाड़ी तो सुतरा टाइम हो जाए भाई, सुतरा इनकम हो जाए, खड़ा बाड़ी अपनी है को नहीं भी
बुरा हाल है। बाकी नो कि मन कि मैं तो सारा लग गएगा। बाकी बेचे पाछे कि मैं 5-7 मन होगी जे फिर बताए दें 15-20 हज़ार की तो होगी। हाँ सही बात है सर, 15-20 हज़ार की तो बाड़ी होगी, मरी से मरा। फिर भी सर अगर आप ये बताइए कि जो ये आपने पेड़ लगाए, इनके साथ में जैसे आपने 2 खेती कर रहे हैं, ड्रॉपिंग सिस्टम लगा रखा है, तो आपने जब ये पेड़ का ग्रोथ है, इसकी कोई बीमारी आ जाए इसमें या ऐसा कुछ है, स्प्रे लगानी पड़ती है इसमें, इसकी देखभाल? भाई स्प्रे करनी पड़ेगा करा भाई। बाकी नो आप ऑर्गेनिक तैयार कर रहे हैं। आप कोई दवाई स्प्रे नहीं गिर दे। बावस्टिन आ कर एक सिर्फ बावस्टिन का अपना जड़ा हमारा NPK 19 का स्प्रा हुआ है, सिर्फ ग्लूकोज टाइप में हुआ है। तो इसके अलावा आप बदन की ग्रोथ लेने की कोई दवाई नहीं, ऑर्गेनिक है सब। कि अगर मैं बात करूँ तो आपने जैविक खेती को भी अपनाया हुआ है, यहाँ पे आप स्प्रे यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? जैविक जैविक का तो आपने ज्ञान नहीं, आपनो वेराइटी बिना स्प्रे बिना दवाई पानी का बाग तैयार कर रहे हैं। जोन सा अमरूद है अपना 100 का 100 है, जेन्युइन है। और इसमें अब तक कोई बीमारी का कोई वो नहीं आया? बीमारी तो नहीं है, नेचुरल देख 10% 5% पेड़े खराब होया। अगर आप पूरा 3 किले मनो ला ले 600 पेड़े लग गए तो 600 पेड़े में तो 30-40 पेड़े तो खराब हुए हैं यार, ऐसी बात नहीं है। तो वह खराब हुए हैं, वह अपना बदल दी और अपना बाग में कोई बीमारी नहीं, ओके रिपोर्ट होती है। मतलब आपका बाग बहुत अच्छे से फूल फल रहा है? हाँ, बाग में कोई कमी नहीं आई है। और अपना बाग देख कर तो लोग चुरने हो रहे हैं। किसी का तो साल साल में इतनी हो ताकड़ी देगा है, अपना जहरे मनस तो ऊपर। मतलब आपका बाग लोगों को देख के मतलब उनके मुकाबले काफी अच्छा बढ़ा है। तो ये तो देखो भगवान की दया और आपकी मेहनत का फल है। हाँ, गात पेल रखे दिहाड़े पर। हाँ भाई, आप क्या कहना चाहोगे कि अगर लोगों को बाग लगाना चाहिए? बाग लाओ भाई, जिसने बाग लाना है मेरी सुनो मित्रों, खुद में दम हो वाउड़ा में दिहाड़ी कर लूँगा। पाटे गच्छे दे पारे पाटे पाटे गच्छे है, इनमें दिहाड़ी करने की हिम्मत हो, खुद का खेत में तो कर लियो। और नो सोचो लेबर पर करावाएं बच दिन ठन्नी, फिर कहोगे हमारा टोटा है गया। खुद करने की हिम्मत हो जो करियो, बहुत बढ़िया है, इनकम भी बढ़िया है इसमें, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि भाई अगर आपको बाग लगाना है या आपको बागवानी लगानी है तो आपकी खुद की मेहनत ही रंग लाएगी। जैसा कि भाई साहब ने सर ने अभी बताया कि देखो मेहनत इस तरीके से होती है, कोई मजदूरी नहीं लगाते, ये सारा काम खुद ही करते हैं, सवेरे से शाम मेहनत करते हैं। रुखाली के लिए सर आपने क्या कर रखा है? तार ला रखे भाई करंट वाले को, हाथ लेंदे चिपया पाओगा यार। उखाड़ी आपने खुद मेहनत करा, किसी का कोई मैटर नहीं है। अपना खेत में सवेरे आवा, हाँ घंटा 2 घंटा जितना काम करना करा, हर अपना घर आ जाएगा सुई। हाँ ठीक, ना किसी भरोसा, ना को आजते अपना खेत में लेबर वाली बढ़े, ना अपने लेबर लाने की इतनी जरूरत पड़ी। आपने जो करंट वाले तार लगा रखे हैं जैसा कि आपने बताया, तो सर उनसे कोई खतरा तो नहीं है ना कि कोई? कुछ नहीं, इस करंट में ना तो आदमी चिपदा, ना इसमें इतना करंट में आदमी ना फकाएगा। हमारा ही नॉर्मल झटका होगा, नो हट कड़ा हाथ कौन लग गया, सनाटा जाओगा एड्डी थे चोटी थे, मरण मारण का कोई मैटर नहीं। अच्छा, जो आप सर ने जो बाड़ लगा रखी है वो सोलर सिस्टम से लगा रखी है और उसमें करंट इतना होता है कि एक बार बस कि इंसान की मौत नहीं होती, लेकिन हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। तो पशुओं को भी कोई खतरा नहीं होगा? नहीं, किसी को नहीं यार, जब इंसान नहीं पशु तो इंसान तो बहुत मजबूत हुआ है, किसी ना कोई खतरा। बिल्कुल सही बात की आपने कि पशु तो और भी ज़्यादा वो होते हैं। बाढ़ के साथ साथ आपने स्टोरेज के लिए, पानी के स्टोरेज के लिए वो बना रखा है आपने अमरूद रखने के लिए। ये जो सामने मुझे दिखाई दे रहा है ये स्टोर, ये अमरूद रखने खातर। बाकी नो अमरूद फल सही रखा गुंजार दा तोड़ो और अपना मंडी में पहुंचाओ। दर हो गए खराब हो लिया बढ़िया उड़ा लेंदा नहीं, गोला पर फका क्या होगा, उसका फायदा कौन। आपने ये बताइए सर कि आप अमरूद को, जैसे ही अमरूद आपके लगेंगे उनको बेचने के लिए आपने क्या मतलब क्या सोचा है कि आप मंडी में बेच के आएंगे या खुद ही सेल करेंगे, उसके बारे में बताइए। भाई आप खुद मंडी में बेच के आवांगे जाएगा ना, जौन सी मंडी में ठीक भाव हो गया उसमें दे के आवाएं। अपना जींद नरवाना हिसार कुरुक्षेत्र कैथल अरे जिन लै रखा बाग 2 रुपये बचाने से दूर तक भी धक्के खाने पड़ जाए भाई, खुद बेचांगे, कोई किसी का वो नहीं है। जिन्हें अनुभव है, जो आसपास जो किसानों ने पहले ये बाग लगा रखे हैं, आप उनकी हेल्प से बीमारियों का पता लगा लेते हैं। सर मैंने सुना है कि इसमें जड़ों में दीमक लग जाती है और उसके लिए कोई समाधान आपने किस तरीके से कर रखा है? पर दीमक की दवाई है, दवाई ले आके गेड़ लो ने, एक देसी नुस्खा बताया देता हमने। इतने मेरा ख्याल था किसी ने कौन बेरा पाता है। सूखा तम्बाकू कुटेवड़ा ले लो, एक पेड़ा 6 महीने का हो गया तो उसका मैं एक पसा, एक होया करा आक जिसने कहा करें दूधा टिब्बिया में पा कर खड़ा, उसने लियाओ काट के लिया के ना गंडासा का मैं सानी बनाया गया, एक पसो उसकी और एक पसो सूखा तम्बाकू
जो अपना हुक्या में गुड़ गुड़ बच जाकर है उस तम्बाकू की दोनों आगे एक एक पसो पेड्या की खोदी करी और उसका मरड़ाया के ना और टेक दो। बीमारी डिमक डिमक को नहीं और छोटी मोटी जो भी बीमारी है नहीं वह नहीं पाऊंगी। अपन इनमें कर रखा है इतनी तो कोई बीमारी है कौन रही भाई ना अपन कहेंगे कोई दवाई पानी कुछ नहीं करे अपना सही है सिर्फ देसी नुस्खे आते ये भी अपना बूढ़े बताऊंगे कदे किसी डिपार्टमेंट में जाएगा ना अफसरान लायक जो पूछना। जैसा कि सर ने बताया कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और देसी तरीके से दवाई बना रखी है इन्होंने दिमाग के लिए। सर मैं लास्ट में आपको का धन्यवाद करते हुए मैं पूछना चाहूँगा सर कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपने कुछ विचार। भाई अपने कोई विचार नहीं मेरे भाई मेरे सुन लो तारे बाप दादे पड़दादे बाड़ी और कणक जीरी लाला मर लिए कितना में जोड़ेंगे तो हमने बेरा किले सुतरे होंगे भाई आपे जोड़ेंगे। अरे दो दो चार चार किले आने पल्ला कुछ नहीं भाई अपने ऐसा ऐसा कि मैं नया सौदा में आया जो 2 रुपये कमा लियो फायदा मरोगे। बाग ला लिया ठीक है भाई 2 साल देंगे कैली है ऐसी बात नहीं है 2 साल बाद से बेचने लागोगे। अरे माड़ा तो माड़ा 10 रुपये किलो रेट थे होगा तेरी बाड़ी ने गेहूँ ने और जीरिया ने तीनों ने भी एक सीजन कौन जान देंदा भाई साल में 2 सीजन आऊँगे फिर भी 2 रुपये बचेंगे। छोड़ दो इन्ना अपने बाड़ी बुढ़िया ने लाग गया जीरी कौन लेंदे गेहूँ कौन लेंदे बाड़ी कौन लेंदे इनमें नमी हरियाँ सरकार लाग गए रंग ढंग दिखाना इनका भरोसा ना रहो भाई अपना खुद का वो करो और छोटा मोटा कि मैं कर लो सब्जियाँ का कर लो वो भी बढ़िया है। बाकी वहाँ बाग में और भी दम है बाग ना कल्ला बंदा संभाल इसका तोड़न के टाइम पर अपने 2-4 लेबर काम में तो चुग ले आपने तुड़ाया के नर मंडी में बेच के एक पास हुए भाई यह कहनी है और तो क्या करोगे। बाकी जिसने माननी है मान लियो नहीं माननी भाई ना मानो मतलब फ़ायदा है बाग लाने में ऐसी बात नहीं लाइयो खुद का दम पर देखिए भी बताऊँ हूँ कोई डिपार्टमेंट कोई डब्बे पे आ रहा को मेरा वर्गा बताने पाए उनका दम पर ना तो मैं तेरे खुद दना दे ना तेरा कंधे रोज़ दूसरा दिन चक्कर मार दे खुद ना करना है अपना ले लियो। बाकी नो हाँ भाई देख ला रहे हाँ थोड़ा बहुत ज्ञान भी आ रहा है किसी भाई ने को ला रहा हो बीमारी आ रही हो या कि मैं पूछना हो थोड़ा बहुत पूछ भी लियो काकड़ दुकान में अपना है कि बेशक भाई ने बतावा भी कोई दिक्कत नहीं नंबर ले लियो नंबर पर अपने नो फ़ोन कर लियो उठाए लेंगे ऐसी बात नहीं दे काम तो लाग रहे होंगे कौन उठाया जाए अटकड़ करने का भी टाइम लग गया ना लग गया अटकड़ कर लियो कोई कहली वाली बात नहीं है ठीक है। सर एक बार आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है भाई 9896529300 9896529300 कोई कर लियो रात ना कॉल करियो ना भाई बड़काना हूँ सीधी बात से दिन में कोई फ़ोन कर लियो ठाली हो गया जब भाई यहाँ फ़ोन ज़रूर उठाऊँगा और नहीं काम में लाग रहा होगा जो फिर को लिहाज को नहीं भाई ना समझ गए हुए ठीक से। चलो इसी के साथ थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद।